क्या आप भी अपने परिवार में अनजाने में ही सही फ़र्क तो नहीं कर रहे हैं? सावधान, एक छोटी सी गलती आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकती है। सुबह सुबह वर्षा का फ़ोन आया। बीना जी ने ही फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही वर्षा दीदी ने शिकायत शुरू कर दी। माँ, ये कैसी साड़ी भेजी आपने मेरे लिए, इतनी हल्की फुल्की सी। मुझे तो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी, कह रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे तो गिफ्ट ना ही भेजती तो अच्छा था। यह सुनकर बीना जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बड़बड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर आईं और लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, विजय, विजय, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विजय, जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी वैशाली, जो रसोई में थी, वो भी बाहर आई। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इतने गुस्से में हो? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? कल वर्षा के घर गए थे ना तुम? हाँ, तो आपने ही तो भेजा था, उसका जन्मदिन है, यह गिफ्ट दे आना। पर तुमने वर्षा को उसकी जगह ऋतु का गिफ्ट क्यों दे दिया? मुझे समझ में नहीं आया कौन सा किसका गिफ्ट था, इसलिए दे दिया। फोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप मंदिर में थी। मुझसे बात करने में आप इंटरेस्टेड ही नहीं थी, इसलिए मुझे जैसा समझ में आया वैसे मैंने दे दिया। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तुम्हें नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। तुमने मेरी बेटी और अपनी साली को एक जैसा समझ लिया है। जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गए और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। अरे तो उसमें क्या है, दोनों के लिए एक जैसा ही तो लाए थे, एक जैसी साड़ियाँ ही तो थी। आप खुद जाकर लाई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मेरी बेटी को ऐसी साड़ी देती क्या? माँ जी ने गुस्से गुस्से में तो बोल दिया, फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो एकदम से चुप हो गईं। विजय और वैशाली दोनों माँ को हैरानी से देखने लगे। एक मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थे? नहीं, वो दरअसल। माँ कुछ कह ही नहीं पाई। विजय को समझते देर न लगी कि माँ ने क्या हरकत की है। दरअसल हुआ यूं कि वैशाली की बहन ऋतु और ननद वर्षा का जन्मदिन एक ही दिन होता है। दोनों शादीशुदा हैं और दोनों की ससुराल भी एक ही शहर में है। कल वैशाली की तबीयत खराब थी, इसलिए वह जा नहीं पाई, तो विजय बीना जी को लेकर ही शॉपिंग चला गया। विजय तो बाहर खड़ा हो गया और बीना जी अंदर साड़ियाँ लेने चली गई। जब शॉपिंग करके बाहर आई तो आते ही कार में बैठ गई। तब भी विजय ने पूछा था, दोनों की साड़ियाँ एक जैसी लाई हो ना माँ? अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे लिए मेरी वर्षा और ऋतु एक जैसे हैं। नहीं माँ, बात वो नहीं है। आज वैशाली की तबीयत ठीक नहीं है, तो गिफ्ट देने मैं ही जाऊंगा। आप भी साथ नहीं चल रही हैं, तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की है, तो दोनों मेरे लिए एक समान। ले तू भी देख ले। उस समय तो बीना जी ने विजय को वर्षा की साड़ी निकाल कर दिखा दी और कह दिया कि ऋतु की साड़ी भी ऐसी ही है, जबकि ऋतु की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो वैशाली को भी वर्षा की ही साड़ी निकाल कर दिखा दी और कहा कि दूसरी साड़ी भी ऐसी ही है। अब फटाफट से चाय बना दे ताकि मैं उन्हें पैक करके दे दूं, नहीं तो विजय को जाने में देर हो जाएगी। वैशाली और विजय दोनों विश्वास ही विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी, उन पर शगुन के पैसे रखने थे। ऋतु की साड़ी पर जहां 100 रुपये रखे, वहीं वर्षा की साड़ी पर 1000 रुपये। जब तक वैशाली चाय लेकर आई तब तक सारी पैकिंग हो चुकी थी। 2 अलग अलग कलर के बैग में साड़ियों को रख दिया गया। उसके बाद विजय को दोनों बैग देते हुए कहा, बेटा यह लाल वाला बैग ऋतु को दे देना और यह पीला वाला बैग वर्षा को। अरे माँ, फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों गिफ्ट एक जैसे तो हैं। माँ बोली, अरे बेटा वो बात नहीं है, दरअसल ऋतु को लाल रंग पसंद है और हमारी वर्षा को पीला रंग, इसलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना, बाकी तो कोई ख़ास फर्क नहीं है। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूँगा। पर माँ ने जाने से पहले यह बात कई बार दोहराई और विजय ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वह बैग इधर से उधर नहीं करेगा। तब माँ निश्चिंत हुई, पर फिर भी विजय ने गड़बड़ कर ही दी। वहाँ जाकर उसे यह याद नहीं रहा कि कौन सा बैग किस कलर का किसको देना था। उसने माँ को फ़ोन भी लगाया, लेकिन माँ मंदिर में थी और फ़ोन रिसीव नहीं करी।
इसलिए विजय ने अपने हिसाब से ही गिफ्ट को दे दिया और गड़बड़ हो गई। विजय बोला, माँ आप इस तरह की हरकत करोगी उम्मीद नहीं थी। आखिर रितु और वर्षा दोनों एक जैसी ही तो हैं। आपने दोनों में इतना फर्क किया। वैशाली तो कभी भी वर्षा और रितु में कोई फर्क नहीं करती है। रितु उसकी छोटी बहन है, उसी के बराबर वर्षा को भी प्यार देती है। और आप? बीना जी नजरें झुकाए सुन रही थी। गलती उन्हीं की थी। वैशाली ने कुछ नहीं कहा, बस हैरानी से बीना की तरफ देख रही थी। माँ बोली, मुझे लगा बेटे का बेवजह खर्चा हो जाएगा। आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना? वैशाली भी मुझे रोक सकती है। आपको एहसास भी है कि आपकी एक गलती वर्षा के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। कहीं यही बात आपकी बहू के मन में आ गई तो क्या वर्षा के लिए कभी मायका वैसा रह पाएगा जैसा अभी है? और सबसे बड़ी बात, क्या हम आप पर कभी विश्वास कर पाएंगे? मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों ने बीना जी को माफ़ तो कर दिया, पर इतना तो था कि बीना जी अब दोनों का विश्वास खो चुकी थी, और विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। इस कहानी से हमें कई अहम सीख मिलती है। नंबर 1, रिश्तों में भरोसा सबसे कीमती होता है। एक छोटी सी गलती या पक्षपात भी भरोसे को तोड़ सकता है, और टूटा हुआ भरोसा वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, समान व्यवहार जरूरी है। परिवार में सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो बेटा बेटी हो या बहू की बहन या अपनी बेटी। क्या आपके आसपास या आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।